वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर। आप इस वक्त किस थॉट में हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम, देयर करंट फीलिंग्स। नहीं, यू वर्सेस देम में सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, अपने करंटली आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके। ओके, आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है। आप इस वक्त मतलब कि अपने आप से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर एक्शन नहीं ले रहे, आप ऑब्जर्वर बने हुए हैं। आप दूर बैठकर पूरे कनेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं चाह रहे कि आप बिला वजह एक्शन लें या मूवमेंट करें। आप चाहते हैं इधर रिकंसाइलेशन, इस पर्सन से कनेक्ट होना, सेलिब्रेशन, बात करना, रोमांटिक जेस्चर, सेलिब्रेट करना, कुछ एक साथ डेट, ठीक है। आप जो है ना, जैसे कि एक तो डेस्टिनी पे भी छोड़ रहे हैं और डिवाइन से आप अपनी मतलब कि आप चाह रहे हैं ये लक सपोर्ट, लक आपको सपोर्ट करने लगे। कुछ यहाँ पर अपने टाइम आएगा, इस तरीके का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कि अपना टाइम आएगा, उस टाइप की एनर्जी आपके अंदर, ठीक है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहे हैं, अपने आप को सिंगल रख रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूर बैठकर इस कनेक्शन से एक ऑब्जर्वर बने हुए हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हैं करंट सिचुएशन को। आपके थॉट्स काफी कॉन्फिडेंट हैं। आपको यहाँ पर जरूर यकीन है, आपको ट्रस्ट है डिवाइन पे, आपका एक ब्लाइंडली फेथ है कि यहाँ पर ये कनेक्शन आपको रिटर्न डेस्टिनी वापस करेगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हड़बड़ाहट या तो किसी भी तरीके की आपको एक्शन मूवमेंट में आने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ऑब्जर्व करने की जरूरत है इस कनेक्शन को, कि दूर से बैठकर इस कनेक्शन में ये इंसान कर क्या रहा है, क्या चाह रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका कनेक्शन पुराने पेन या पुरानी डिस्टर्बिंग एनर्जी से बाहर आया है। कुछ हीलिंग प्रोसेस रहा है पास्ट में, ठीक है। इस कनेक्शन में हीलिंग प्रोसेस चल रहा था। आप हीलिंग प्रोसेस से आप और आपके पार्टनर गुजरे हैं। आपका थॉट बहुत ऑब्जर्व करने का है, सेलिब्रेशन, मिलना, कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने टाइम आने का वेट कर रहे हैं। आप एक इक्वली चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आप जाएं और आप ही खुद इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। ये वाला माइंडसेट आपका बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहते हैं आप दोनों इस कनेक्शन को बैलेंस बनाकर लेकर चलें, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त करेंटली क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या थॉट है सृष्टि को लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पार्टनर के करंट थॉट क्या है, देयर करंट थॉट। फिर से आप मीसना टाइप हुए हैं इस वक्त, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में नहीं है आप। बोल रहे चलो बैठकर देखते हैं क्या हो रहा है इस कहानी में, ठीक है। आप अपनी कहानी को, आप अपने पर्सन को दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रही हैं, जो कुछ भी कर रहा है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में अपने अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल हुड को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर से जैसे कि बर्डन, स्ट्रेस, एक तरीके का प्रेशर रिलीज हुआ है। किसी तरीके का प्रेशर फील करते थे आप, क्या होगा, इस तरीके का प्रेशर, व्हाट्स नेक्स्ट, किससे शादी होगी, क्या होने वाला है, ये सब चीजें आपको एक प्रेशर देती थी। फ्यूचर क्या होगा। अब इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को आपने रिलीज किया है, एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरे। आप हीलिंग प्रोसेस से आपने कुछ पिछले टाइम में अपने आप को, आपका एक प्रोसेस रहा है, उससे गो थ्रू हुए हैं, आपको सुकून मिला है, आपको वो वाला स्ट्रेस नहीं फील होता। आपको आप उस स्ट्रेस में होते तो उस इंसान को अप्रोच करते थे, जैसे कि किसी को कमाने की परवाह होती है ना, घर में बच्चों को लाके खिलाना है, ग्रोसरी करनी है, बिल्स पे करने हैं, बहुत कुछ करना है, तो वो क्या बहुत प्रेशर से कमाता है। तो आप क्या कर रहे थे, इस इंसान को बहुत प्रेशर से चेस कर रहे थे। ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये किसी और का हो जाएगा, इसको कोई और ले जाएगा। अब आपके अंदर एक फेथ आया है, डिवाइन पे फेथ करना स्टार्ट किया है, प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना स्टार्ट किया है। बहुत गुड ऑब्जर्वर की तरह सिचुएशन को एक लीडरशिप पर्सन की तरह डील कर रहे हैं। ये मेल है या फीमेल, इसको अब आप चेज नहीं कर रहे, ठीक है। आपके थॉट भी नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ठीक है बेटा देखते हैं क्या करते हो, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं करंटली, मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट्स क्या हैं सृष्टि को लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स।
करंटली क्या है आपको लेकर। ओके, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, ठीक है, बैकग्राउंड, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं, खास तौर पे लैंग्वेजेस डिफरेंसेस या कास्ट कल्चर के। ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड नहीं है आपसे, डिटैचमेंट पे है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेस टू कॉन्टेक्ट है यहाँ पर। ये इंसान आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्जर्व कर रहा है ये भी आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कुछ कह नहीं रहा, किसी की एडवाइस ले रहा हो सकता है, कोई मेंटोर है, कोई गाइड करने वाला इंसान है जिसको गाइडेंस दे रहा है, किसी की गाइडेंस ले रहा है। थोड़ा सा नाइट ऑफ एंड की एनर्जी है, आपकी इन एंड आउट एनर्जी में इस इंसान की बात हो रही है। ये इंसान इस वक्त अपने काम और कैरियर को ज्यादा फोकस कर रहा है, क्लैरिटी लाना चाहता है कि इस इंसान को आपको क्या प्रोवाइड करना है, बहुत स्लोली श्योरली अपने एक बहुत ज्यादा स्टबन थॉट प्रोसेस से बाहर निकल रहा है। कुछ ही चीज पे अटका हुआ था तो उसको छोड़ रहा है, जैसे कि इसने कुछ सोच लिया था तो वो सोच लिया था, वो चेंज नहीं कर रहा था वो माइंडसेट, लेकिन अब चेंज कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में ही ऐसा हो सकता है, किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहा है, या आउटसाइड इंटरफेयर भी है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ है जिसको लेकर ये इंसान एक वेटिंग एनर्जी में उस चीज से बाहर आना चाहता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत बैलेंस टॉक नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जैसे कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता है। इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन ये साइलेंट है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, किसी वजह से नहीं है, किसी आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से नहीं है, या किसी मतलब कि क्लियरली इसको जो है ना, जैसे कि कुछ है टॉक्सिसिटी जो क्लियर नहीं है, उस चीज को क्लियर करना चाह रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, 2 ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद पास्ट में नहीं रहा हो लेकिन अभी तो है, ठीक है। लेकिन ये छुपा रहा है इस वक्त, आपको अपनी फीलिंग्स इजहार नहीं करा, आपसे अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फेशन पे नहीं है, ठीक है। नहीं चाहता कि आपको अभी फीलिंग्स छुपाए, आपने बताए और आपसे कनेक्ट हो, आपको पता चले क्या फील कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। करंटली एडवाइस ले सकता है, मेंटोर है कोई, या तो कोई गुड फ्रेंड है, किसी अपने से बड़े इंसान से एडवाइस ले रहा है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज्यादा आप लोग के बीच ओपन अप नहीं है, इंसान इमोशनल है आपको लेकर, इमोशनल हो रहा है लेकिन ओपन अप नहीं है, ठीक है। इमोशनल आप लोग के बीच बॉन्ड क्रिएट नहीं है अभी, इमोशनली कन्वर्सेशन नहीं हो रही आप दोनों की, ठीक है। ओके, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इस इंसान को लेकर, आपकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में अपने काम और कैरियर पे ज्यादा फोकस है, ना कि अपनी इमोशन आपके साथ कनेक्ट होने को लेकर या इमोशनल चीजों को बैलेंस बनाने को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, जैसे कि फाइनेंशियली कोई चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में अलाइन हुई हुई है, उसको लेकर आपके पर्सन बहुत सीरियस हुए हुए हैं, ठीक है। आपकी करंट फीलिंग्स, करंटली आप क्या फील कर रहे हैं रोमांटिकली, आपके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं, आप बात करना चाहते हैं, जिस चीज को आपने अपने अंदर होल्ड बैक करके रखा ना, आप टच में रहना चाहते हैं, आप इसके साथ चाहते हैं कम्युनिकेशन आप लोग एक साथ करते रहें, कम्युनिकेटिव रहें, कम्युनिकेट करते रहें, कनेक्ट रहें, ठीक है। लेकिन आपने खुद को, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काम करें, थोड़े से स्टबन भी हुए हुए, आपको ऐसा लग रहा है इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपके साथ आपने खुद को होल्ड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर में आए हुए, ठीक है। जितना भी बात करने का दिल कर रहा है, नहीं, पहले चाह रहे हैं सामने वाला अप्रोच करे, सामने वाला रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो एक वो वाला माइंडसेट है भाई, सामने वाले के साथ आपको इक्वलिटी चाहिए, अगर सामने वाला डिस्कनेक्ट है तो आप इतना इन्वॉल्व होकर क्या करेंगे, आप उस वाले माइंडसेट में हैं, आप चाह रहे हैं सामने वाला अप्रोच करे, वो इंसान आपको अप्रोच करे, वो इंसान इंटरेस्ट शो करे, ठीक है। मतलब कि आप तो शो कर ही रहे हैं लेकिन सामने वाले को भी तो शो करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट सामने वाले को भी दिखाना चाहिए उस इंसान को, ठीक है। आप इसको अपने एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, इसके बिना बहुत लोनली फील करते हैं, इसके बिना बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता है, फिर आप अपने फाइनेंसिस और कैरियर में लग जाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने में लग जाते हैं, आपको अपना एक राइट पार्टनर लगता है, लेकिन आप चाहते हैं एक बैलेंस हो, ये भी आपको उतना ही प्रोवाइड करे, ये आपके लिए राइट टाइम है, अब आपके लिए इमोशनल हो, अब आपके लिए रोमांटिक हो, अब आपके लिए एफर्ट करे, मेक द एफर्ट, अब एफर्ट करने का टाइम है, आप इसे एक एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस इंसान से। आप चाहते हैं कंफ्यूजन से निकले, अगर कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर, अभी भी कोई डाउट्स या कंफ्यूजन बची है तो उससे बाहर आए, आपको अप्रोच करे, आपको ऑफर करे कुछ ना कुछ, ठीक है। ये इंसान आपकी विश है, टोटली आपकी विश है, आप इसको विश कर रहे हैं इस इंसान को अपनी लाइफ में।
आप इसको अपने परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर, आप मैरिज का माइंड कर रहे हो सकते हैं, मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हुए हुए हैं, आप चाहते भी इस इंसान की भी राइट एज ही मैरिज करें, मैरिज नहीं हुई तो अगर मैरिज हुई तो आप अपने घर को आप दोबारा सेटल डाउन करें, सेपरेटेड है तो आप लोग दोबारा एक पैचअप करें, ठीक है, यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन की आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स क्या है भाई? आपके लिए तो आपकी नजरों में, आपकी सोचों में इंसान परफेक्ट इंसान है, इसके बिना काफी अकेलापन फील करते हैं, लेकिन डेस्परेट नहीं है आप, ठीक है, इस डेस्परेट नहीं है आप, इसकी तरफ से ऑफर चाह रहे हैं, इसकी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इंसान इंटरेस्ट ले आपसे बात करना, उतना ही इसको जरूरी लगे जितना आपको जरूरी लगता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ये इंसान रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? भाई लोगों की एडवाइस ले रहा है, थोड़ी सी अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स और मसले हैं उनसे बाहर निकलना चाहता है। अगर डिफरेंट कास्ट और कल्चर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशू या मसला आप लोगों के साथ बना हुआ है, शायद ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। भाई इसकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत हद तक चेंज हो रही हैं, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ चाहे आपसे पहले बैलेंस करने के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचता था, लेकिन अब चाहता ही आपके साथ बैलेंस हो, एक रोमांटिक बैलेंस आपको ऑफर करना, आपके साथ कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, हीलिंग लाना। आप इसकी लाइफ में हीलिंग ऐड करिए, आपने इसकी इमोशंस को हील करा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी स्ट्रेसफुल कनेक्शन से ही गुजरा है, ठीक है, आपके पर्सन ने, जब ये इंसान किसी स्ट्रेस से, किसी नेगेटिविटी से गुजरा है, आपके पार्टनर ने तब ऐसा रोमांटिक पार्टनर मैनिफेस्ट किया था। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप डेस्टिनी से मिले हैं, आप डेस्टाइन पार्टनर हैं, कुछ आपके साथ लक कनेक्ट है। आपको उस टाइम मैनिफेस्ट किया गया था जब इस इंसान को किसी तरीके का स्ट्रेस मिला था, किसी तरीके की बैकस्टैपिंग, चीटिंग मिली थी, किसी तरीके की नेगेटिविटी से ये इंसान गुजरा था, और किसी तरीके का ट्रॉमेटिक कनेक्शन था। इसकी इमोशनल साइड बहुत ज्यादा वुंडेड हो गई थी उस टाइम, ठीक है। अपने इमोशंस को इसने, किसी कनेक्शन की वजह से इसने अपने आप को इमोशनली क्लोज ऑफ कर लिया था, ठीक है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने जब आपको मैनिफेस्ट किया है, आप जैसा इंसान, आप जैसा पार्टनर जो अनकंडीशनल लव करे, जो बहुत ज्यादा बाउंड्रीज ना रखे, या जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग ना हो, या जो भी, जो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, इस तरीके का पार्टनर। आपके पर्सन कोई टॉक्सिक, इमोशनली आपके पर्सन वुंडेड है, डिसअपॉइंट है, ये इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। हम्म आप इस कनेक्शन में क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट आने का वेट कर रहे हैं। आपने इमोशनली अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है और अपने आप को साइलेंट किया हुआ है। आप न्यू फेज स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो टावर मूवमेंट है ये खत्म हो और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो। आप लोग की भी जितनी भी सेपरेटेड एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्टेंस है, किसी भी वजह से, XYZ, ठीक है, थर्ड पार्टी है, फैमिली मेंबर्स हैं, आउटसाइड इंटरफेयर है, जो भी है, आप इस चीज का एंड होने का वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं आप लोग के बीच एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो। आप एक ऐसी साइकिल इस कनेक्शन में अब एक्सपीरियंस करें जो आपको खुश करे, ठीक है। अब तक आपने इस रिश्ते में दिया ही दिया है, रिटर्न नहीं मिला है आपको। और आपके पार्टनर यहाँ पर रोमांटिकली अपनी लाइफ में बहुत एक बैलेंस आपके पर्सन को आया है। आपके पार्टनर ने बहुत पीस, बैलेंस, रोमांटिकली आप हीलिंग, आपके पर्सन आपको अपना अदर हाफ देख रहे हैं। अगर ये इंसान लाइट है तो आप इसकी लाइफ का एक मून लाइट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सन है तो ये मून लाइट है आपकी लाइफ की, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ जैसे डेस्टिनी आपसे कनेक्टेड है, डेस्टाइन है यहाँ पर, कुछ ऐसा आपके पर्सन कुछ इस टाइप की एनर्जीज को फील कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या एक्शन ले सकते हैं इस इंसान की तरफ आने वाले टाइम में? आपके एक्शंस क्या ले रह सकते हैं? क्या आप कोई एक्शन लेने वाले हैं इस इंसान की तरफ? मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ सोचने ही वाले हैं, ठीक है। क्या आप कोई एक्शन मूवमेंट करेंगे इस इंसान की तरफ आने वाले टाइम में? नहीं, पीस बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, शायद अच्छी चीज जरूर ऐड कर दें, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोलिंग रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, बहुत ज्यादा आप चेजिंग एनर्जी में नहीं आने वाले, ठीक है। अपनी सक्सेस पे ध्यान देंगे, अपने काम और कैरियर पे, ठीक है। आपके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है इनर स्ट्रेंथ, सक्सेस, विक्ट्री। आप ब्रोकन होने से डर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में आप चाहते सक्सेस है, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई
एक्शन या कुछ ऑफर करने से डर रहे हैं, आप नहीं चाहते, आप हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहते, ठीक है। आप कुछ मैसेज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप नहीं चाहते, आप चाहते सामने वाला इंसान एफर्ट करे। आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, साइलेंट रहना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ना कि एक्शन लेना। आपके पर्सन के क्या एक्शन हो सकते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन मुझे एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको डर है, इंसान आपको दोबारा उसी तरीके से फील कराएगा जैसे पहले फील कराता आया है। आपके पार्टनर थोड़े से कोल्ड हुए हैं, थोड़ा सा भी इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग में नहीं है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ क्या मूवमेंट, क्या एक्शन ले सकता है आने वाले टाइम में, किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर है डेविल। ये इंसान नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ जाएं, ठीक है। आपकी तरफ खुद को स्टक फील कर रहा है, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता। बहुत ज़्यादा फिजिकली भी इंटरेस्टेड या अट्रैक्टेड नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, थोड़ा सा ये इंसान इमोशनली साइलेंट है, ठीक है। आपकी तरफ इमोशनली ऐसा हो सकता है, जहाँ एडवाइस ले रहा है वहाँ कुछ लोग नेगेटिव भी हो सकते हैं बोलने वाले, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म देखना चाहता है। पास्ट में बहुत कोल्ड रहा है, पास्ट में इसने बहुत सारी चीजें होल्ड रखी हैं, आपके साथ एक्सप्रेसिव नहीं रहा है, कनेक्टेड नहीं रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा। ये रिस्क टेकिंग करना चाहेगा, ठीक है। इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत होल्डिंग बैक करके रखा है इसने बहुत सारे इमोशंस अपने होल्ड बैक करे हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। ये एंड करके गया था इस कनेक्शन को किसी डर से कि आप इसको बैक स्टेप कर देंगे या चीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये इंसान पास्ट में भी आपके साथ इमोशनली कनेक्शन फील कर रहा था, इसने आपको कुछ कहा नहीं, ठीक है। वेट, क्लैरिफाई डेविल। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है, आपके पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं। आपके पर्सन विश कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये इंसान आपको विश कर रहा है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, काफी अट्रैक्टेड है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, आपको लेकर काफी अट्रैक्शन, पैशन, कनेक्शन, एक चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है। लेकिन इसकी लाइफ में ऑप्शन कई हो सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपको न्यू बिगनिंग आपको ऑफर करना चाहता है, एक एस ऑफ कप का ऑफर देना चाहता है, ठीक है। लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन होंगे, लेकिन आप प्रायोरिटी हैं। कोई फाइनेंशियल इशू से बाहर आना चाह रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहा है, ठीक है। फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। थोड़ा सा अभी इस वक्त ये थोड़ा सा स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सी चीजें चल रही हैं जिनको कैरी कर रहा है। फर्दर फ्यूचर क्या रह सकता है आपके रिलेशनशिप का। आपका कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या फ्यूचर देखने को मिल सकता है आप दोनों को। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पर्सन के इमोशंस काफी रनिंग हाई होने वाले हैं, जो कि कभी नहीं हुए। फुल मून में बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कम्युनिकेशन इसकी, इस इंसान को लगेगा आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। जो ये बात कर नहीं रहा, ये वो बात करेगा, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे आप यकीन रखें, वो आपके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड, जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो चीज आपके साइड आने वाली है। आप इंट्यूटिव हैं और इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, तभी आपको ये बात पता है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत सारा प्यार देखने को मिलेगा। फुल मून में बहुत से चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कभी कभी लगता है इस सिचुएशन से कभी भी कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, भाई आपकी टफ साइकिल अप्रोच, टफ साइकिल खत्म हो चुकी है इस कनेक्शन में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, जरा सी भी नेगेटिविटी है तो रिलीज कर दें एक दूसरे के लिए, आप लोग के लिए वही बेहतर है, ठीक है। आप बहुत क्लोज हैं, आप अपनी गोल के, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, थोड़ा सा प्राइड मत लाइएगा, ठीक है। अगर ये बात करने आए, जरूरत नहीं है किसी भी तरीके का ईगो और नेगेटिविटी रखने के लिए, क्योंकि फायरी क्लाइमेक्स है। आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेड वे में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, क्योंकि आपने यू आर गुड इनफ, आपको ये चीज समझ में आ गई है, आप गुड इनफ है, ठीक है। आपने तभी अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है, बहुत ज्यादा पेशेंस आ गया है, सबर आ गया है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ चुकी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अब आप छूटने वाले हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर इस इंसान ने और लेट करा तो आपके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका है, आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुके हैं। अब आपको उसकी या तो
इमोशनली नीड नहीं रही है या फाइनेंशियली नीड नहीं रही है, जो इस तरीके से भी आपको इसकी सपोर्ट चाहिए थी, वो सपोर्ट आपके अंदर ही खत्म होता हुआ दिख रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। इसको ये फील हो रहा है कि आपके अंदर वक्त के साथ साथ इसकी जो ज़रूरियात हैं वो ख़त्म हो रही हैं। जैसे होता है ना, डिपेंड होता है इंसान, भाई मैं इमोशनली डिपेंड हूँ, भाई मैं फाइनेंशियली डिपेंड हूँ। जिस तरीके से डिपेंड होता है उस तरीके से उस इंसान को पता होता है मुझे कितनी ज़रूरत है इस रिश्ते की। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक डिटैचमेंट फेज पे हैं। ठीक है, आप बैलेंस और इम्प्रैक्टिकल होना सही है, लेकिन आप बहुत से इतने स्ट्रांग हो के स्ट्रांग फैसले कर रहे हैं, तो वो चीज़ इंसान को डरा सकती है, ठीक है। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो आपको इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, टेक्स्ट देखने को मिल सकता है। ओके, क्या कहना चाहता है ये इंसान इस वक्त आपको, देखें। ओके, फिर वाइंड अप करेंगे इस रीडिंग को। आपके पर्सन आपको राइट नाउ क्या कहना चाहेंगे? थिंक अबाउट योर पार्टनर। अगर कोई एक मैसेज देना चाहे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, इसमें प्यार भरे भी हैं और भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये इंसान आपको क्या कहना चाहेगा। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी याद दिलाती हैं। ओके ओके, द टाइमिंग वॉज नॉट राइट, ठीक है, फॉर अस। इस इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों के लिए वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी जब आप लोग मिले। ओके, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इसने क्रॉस करी है लाइन, मिसबिहेव करा है, गलत एक्ट करा है, कुछ इसने गलत किया है, जो चीज़ को फील होती है गलत था वो, ठीक है। जितने आप क्लोज आए ना, इतना इसके कभी कोई क्लोज नहीं आ सका। अगर रोमांटिक इसके रिलेशनशिप रहे हैं तो इतना क्लोज कभी कोई नहीं आया। इसको फील होता है आपके साथ कुछ इसका अलग ही बॉन्ड बना, आपके साथ कुछ डिफरेंट था इसका, ठीक है। कुछ वर्ड्स इसने ऐसे कहे हैं जिनको ये बैक लेना चाहेगा, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे कहे, शायद अभी कहे हैं चाहे पहले कहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कहा है इसने, अभी रिसेंटली कहा हो सकता है, जिस वजह से आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हुई है, जिस वजह से आप डर रहे हैं कुछ इसको बोले आपको फिर सुनने को मिल जाए। आप फजूल में अपने आप को ब्रोकन ही करते हैं, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, कुछ ना कुछ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे जिसने कुछ खराब किया है। शायद आप लोग की कम्युनिकेशन थी, इसके किसी बुरे बिहेवियर की वजह से या इसके वर्ड्स की वजह से आप इससे दूर हुए हैं। आप अच्छा खासा इससे कनेक्टेड थे या आप लोग कांटेक्ट में थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो चीज़ आपको परेशान करके गई है, ठीक है। वी विल टुगेदर अगेन, इसको लगता है कि आप लोग बहुत जल्द दोबारा एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। पिका कार्ड लिखकर आप उसको सर्च करें, डार्क नाइट पिका कार्ड, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके।